ठीक है, कैप्चर ठीक है, भूला नहीं ना, ठीक है ना। चलो ठीक। आज हम लोग झांसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? झांसी। कल झांसी पढ़े थे ना, झांसी नॉइस कैंसिलेशन में है ना। ठीक, तो झांसी कल पढ़े थे, पर झांसी को डिटेल नहीं पढ़ाए थे, जल्दीबाजी में खींच दिए। कल कानपुर को रिवाइजिंग करते हुए थोड़ा झांसी भी बताए थे ना। तो आज स्पेशल जो है सिर्फ झांसी पढ़ाएंगे, पूरा जो भी छोटल बड़ल है A to Z बातें करेंगे आज झांसी के बारे में। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक है क्या? 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, यानी कि हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह हम लोग देखते हैं। ये मैप जो बना दिया है पहले, तो इस मैप में मैप जानने की क्या जरूरत है? हालांकि मुझे मैप की बड़ी आवश्यकता थी, वो मैप वहाँ फिक्स किया हुआ है, तो वो मैप यहाँ लगाते। हालांकि एक मैप है और वो पुराना है, इसलिए नहीं लगा रहे हैं। इसलिए अधिकांश जो है कि फिजिकल हम इसी पे देख लेते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ है। वैसे आप लोग नक्शा तो देखने जानते हो कहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश में कहाँ लखनऊ है, किधर कानपुर है, सब देखे हो। ठीक, फिर भी हम जो है कि इधर देखो MP का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया बना दिया है, और ये ऊपर वाला एरिया जो इधर इधर क्या है? उत्तर प्रदेश। फिर इधर क्या है? बिहार। इधर क्या है? बिहार। ये थोड़ा सा बिहार यहाँ, बिहार का ये है। ये जब हम इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आ जाएंगे हम बंगाल। ठीक, इधर आ जाएंगे हम क्या? बंगाल आ जाएंगे। ठीक, तो कुछ संक्षेपण दिया गया है। अब इसको हम जितना मैप में बनाते समय लगेगा, इसलिए मुझे जो पॉइंट्स समझना है, जिस पॉइंट्स को जहाँ पर इंगित करके समझना है, उसे हम डॉट डाल दिए। क्या कि यहाँ है झांसी, ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के। जब इस जगह देखोगे ना, इस एरिया में उत्तर प्रदेश है, इधर फिर देखोगे बिहार है, इस जगह बिहार, जस्ट ये बंगाल का एरिया है। ठीक है, तो ये लखनऊ और कानपुर और झांसी, दिल्ली के नीचे बताए थे क्या है? हाँ, मेरठ। हाँ, मेरठ। ठीक है, और कानपुर के जस्ट बगल में बताए थे बिठूर भी है। क्या है? बिठूर। ठीक, और 1857 का विद्रोह शुरुआत तो बंगाल से ही हुआ ना। शुरुआत कहाँ से हुआ? बंगाल। शुरुआत ये आपको बंगाल से देखने को मिलता है, तो बंगाल से देखने को मिलता है। तो बंगाल में कहाँ से? बैरकपुर। बैरकपुर से हम कहाँ गए थे सीक्वेंस वाइज में? मेरठ, क्योंकि हर जगह देखो सैनिक छावनी ही है, यानी कि यहाँ पर भी है 34वां, यहाँ 34वां है ना, 34वां रेजिमेंट का है, एक सेना टुकड़ी है। कानपुर में बताए थे है कौन सा? 56 और 97 सैनिक टुकड़ी है यहाँ पर। बिहार में भी है, बिहार में ही। तो जहाँ पर प्रशासनिक क्षेत्र, जहाँ सैनिक टुकड़ी हुआ करता था अंग्रेजों का, वो अधिकांश में देखोगे पूर्व शब्द मिलेगा। जैसे बिहार में दानापुर है, यहाँ देखो कानपुर है और भी है बहुत। यहाँ देखो बैरकपुर है, सब में देखो तो है बैरकपुर। यहाँ 34वां देखो बैरकपुर है, बैरकपुर। यहाँ जब बिहार पढ़ेंगे ना, यहाँ मिलेगा हमें क्या पता है? दानापुर। क्या मिलेगा? दानापुर भी जो है कि भावी आंदोलन का एक केंद्र रहा था, तो वहां भी सैनिक छावनी। तो कानपुर देखो है, यहाँ भी सैनिक छावनी है। कौन कौन?
97वीं, 56वीं और 57, है ना, यहाँ 34वीं। तो ऐसे ही हम देखेंगे सब में। मेरठ में भी, क्योंकि इसमें सर पूर्ण जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बोले कि 3 जगह देखोगे ना तो ये पूर्ण शब्द मिलेगा उसमें। तो मेरठ, बंगाल के बाद मेरठ में आता है धर्मरक्षक, फिर दिल्ली चले जाता है, दिल्ली से फिर जो है कि अब बताए थे कहाँ चले जाता है, दिल्ली, दिल्ली बाद कहाँ बताए थे, अरे लखनऊ या आवाज देख रहे कैसे रे, नहीं आया था। सीक्वेंस वाइज देखो, पहले हमने देखा था बंगाल, बैरकपुर को देखा, इसके बाद हम मेरठ आए थे, पूरा जो है कि एनफील्ड राइफल सब जो पूरा जो है कि सैनिक जो कि न लूटता है। इसके बाद आंदोलन चले जाए कहाँ, दिल्ली, पहला शहर बनता है, नहीं बनता है। तीसरा सीक्वेंस यहाँ है, चौथा सीक्वेंस क्या था, लखनऊ है ना, इसे पॉइंट वाइज पढ़े ना हम लोग। आज जैसे लखनऊ से हम बढ़ते तब आए थे कहाँ पे, कानपुर, 5वां पॉइंट पढ़े थे ना। अभी हम लोग क्या पढ़े, झांसी, 6ठा पॉइंट्स मेरा क्या है, झांसी, ठीक है। तो ये वाला एरिया देखोगे ना, ये वाला एरिया तो मध्य प्रदेश के अंदर में इतना सा एरिया गया हुआ है, इसका नाम यूपी है, उत्तर प्रदेश का एरिया है राज्य का। और उसी जगह देखोगे यहाँ पर मिलता है झांसी, ठीक। आज का मुख्य केंद्र है झांसी। आज हम लोग 1857 के विद्रोह का पूरा डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे झांसी को। हालांकि कल के क्लास में भी हम झांसी के बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा किए हैं, लेकिन आज जो झांसी के बारे में पढ़ाएंगे कुछ अलग ढंग से बताएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल के साथ। जो कल छोटा बड़ा था आज इस वीडियो में पूरा हो जाएगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं झांसी। छठा पॉइंट है ये, झांसी, ठीक है। थोड़ा इंक डालना है इसमें। आइए पढ़ते हैं हम लोग झांसी। झांसी किस राज्य में है, यदि पूछेंगे तो किस राज्य में है, हैं? हाँ, अभी वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में ये यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और यदि इसका पुराना नाम जानोगे ना, झांसी का पुराना नाम क्या है, तो झांसी का पुराना नाम, झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर। पुराना नाम कहाँ है, बलवंत नगर। झांसी का पुराना नाम क्या है, बलवंत नगर, ठीक है। और राजधानी देखा जाए, इसका राजधानी इसका गढ़वाल, गढ़वाली। कहाँ राजधानी, गढ़वाली, राजधानी कहाँ, गढ़वाली, ठीक है। तो यदि पूछा जाएगा झांसी का पुराना नाम क्या है, पुराना नाम बलवंत नगर और राजधानी गढ़वाली, ठीक है। गढ़वाली बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो 1857 से जो पूर्व था, ये अंग्रेजी शासन का एक क्षेत्र रहा, और अंग्रेजी शासन के क्षेत्र से पहले जो अधिकार था, ये मेरठ, कानपुर, झांसी, कुछ क्षेत्र जो था ना मराठा के अधीन था। किसके अधीन था, मराठा का अधीन। बताए थे जब महाराष्ट्र के अंदर 1818 में अंग्रेजी शासन के दरमियान अंग्रेज और मराठा के बीच में 3 संघर्ष हुआ। 3 संघर्ष में 1818 में यहाँ से बाजीराव द्वितीय को यहाँ से निर्वासित करके
निर्वासित करके जो इसे भेज दिया गया था किधर, बिठूर की तरफ, बिठूर की तरफ। ठीक है, तो यहां से मराठा का कुछ अस्तित्व झांसी तक चला गया था। तो झांसी भी मराठा साम्राज्य के, झांसी, ये देखते हो ये झांसी जो थोड़ा इसको मिटा के लिखते हैं, एक मिनट रुको। ठीक है, गया ना, ठीक। तो ये झांसी जो था ना, झांसी, झांसी मराठा साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का एक राजवंश था, एक राजवंश जिसका नाम था नेवालकर। नेवालकर राजवंश का शासन चलता था झांसी में। नेवालकर राजवंश का शासन चलता था झांसी में, और इसी नेवालकर राजवंश का चौथा राजा, क्या महाराजा, चौथा राजा, इसी नेवालकर राजवंश का चौथा राजा जिसका नाम था गंगाधर राव। क्या नाम था, गंगाधर राव। ठीक है, इस गंगाधर राव का विवाह जो है कि इसकी पत्नी जो थी लक्ष्मीबाई। अब लक्ष्मीबाई के बारे में विशेष जानते हो कि बिहार कानपुर जो देख रही है, इसी जस्ट बिहार की कुछ दूरी पर है वाराणसी, वाराणसी। तो हम आते हैं थोड़ा सा झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। यानी अभी जो जानते हो लक्ष्मीबाई को, किसकी पत्नी थी ये, गंगाधर राव। और किस राजवंश के थे ये, नेवालकर राजवंश के। क्या महाराजा था ये। झांसी का पुराना नाम क्या है, बलवंत नगर। राजधानी क्या था इसका, गढ़वाल। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई प्ले है ना, ठीक है, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखते हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई का जो परिवार था ना, परिवार, ये ब्राह्मण कुल के जो थे ना, ब्राह्मण कुल परिवार, ब्राह्मण कुल जो ब्राह्मण जो बोलते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ था, ब्राह्मण कुल परिवार में। ब्राह्मण कुल परिवार में, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ठीक है। और इसके परिवार का जो नाम था, क्या नाम था, नहीं, ये ब्राह्मण कुल परिवार में था ना जन्म हुआ। तो ये जन्म जो है कि किस परिवार में हुआ था, हाँ, ब्राह्मण कुल में हुआ था, ब्राह्मण समुदाय में था। तो जन्म कब हुआ, 19 नवंबर 1828 ईस्वी, ठीक है, 19 नवंबर 1828 ईस्वी, ठीक। यदि मृत्यु देखोगे इसका, मृत्यु 17 जून 1858। तो 17 कहीं 18 बताता है, ठीक है ना। कहाँ पे 17, कल बताया 17 बताया, नहीं 18 जून 1858 ईस्वी को मरी थी। 1858 में अंग्रेज के साथ संघर्ष करते ही मारी गई थी, ठीक। अब इसका बचपन का नाम बताओ, बचपन का नाम।
हाँ, मणि कर्णिका, मणिकर्णिका। और दुलार से क्या पुकारते सभी? दुलार से मनु, मनु बाई। ठीक है, दुलार से क्या बोलते थे ये लोग जो है कि यदि यदि पूछा जाएगा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कि कहाँ हुआ, तो बोलोगे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। लेकिन यदि पूछा जाएगा कहाँ, तो बताए कौन सा घाट में हुआ था? 80 घाट। स्थान क्या है? देखो कोई बताएगा स्थान? स्थान क्या है? अस्सी घाट। 80 घाट कहाँ? वाराणसी। वाराणसी। ये रिकॉर्ड आ रहा नहीं? ये नहीं आ रहा। ये जन्म हुआ, ये आ गया रिकॉर्ड में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 80 घाट, 80 घाट में कहाँ है? 80 घाट कहाँ है? वाराणसी। ठीक है, कहाँ है? वाराणसी। तो ये वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, यही लिख देते हैं। स्थान बता कहाँ है? स्थान 80 घाट कहाँ? वाराणसी। वाराणसी। वाराणसी कहाँ? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जब बाल्यावस्था में थी, जन्म के कुछ दिनों के बाद ही इसकी माँ क्या हो गई? मृत्यु कर गई। यानी कि बचपन में इसकी माँ क्या हो गई? मर गई। महारानी लक्ष्मीबाई का जो है कि माता बचपन में क्या हुआ? मर गया। तो इनके पिता यानी कि पिता नाम क्या है बताओगे कोई? हाँ, मोरोपंत। ये हम कल बातें किए थे। मोरोपंत तांबे, मोरोपंत तांबे। माता, हाँ, माता भागीरथी बाई। जो जन्म देने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? मर गई। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही जो बहुत कुशाग्र माइंड की थी, बहुत तेज माइंड की थी। इतना तेज थी कि बचपन से ही जो है कि तलवारबाजी हो, निशानेबाजी हो, घुड़सवारी हो, जिस ढंग से उसे सीख मिले अपने पिता से, उस ढंग से जो है कि पूरा पारंगित हो गई थी। ठीक है, इसलिए यदि देखा जाए कौन कौन क्षेत्र में निशानेबाजी हो, यानी कि अभी फिलहाल क्या बोलेंगे? अभी मनु बचपन से ही क्या थी? बहुत होशियार थी, बहुत तेज। ठीक है, निशानेबाज आगे चलकर जो है कि घुड़सवार में भी बहुत पारंगत हो गई, घुड़सवारी भी बहुत, तलवारबाजी भी सब में पारंगत। ठीक है, मनु। लेकिन जब इसकी मां मर गई बचपन में ही, तो उनके पिताजी जो है मोरोपंत, ये कानपुर के बगल में जो बताए थे बिठूर, बिठूर में कौन था? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, इसी के राजवंश में जो है कि इनके पिताजी कार्य करते थे। ठीक है, और मरने के बाद, इसकी माता की मृत्यु के बाद, इसके पिता ने मनु को
कानपुर के क्षेत्र ले आया, यानी कि झांसी के क्षेत्र में ले आया। ठीक है, और झांसी के क्षेत्र में लाने के बाद यहाँ कानपुर में बताए थे नाना साहब, नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है कि रह करके खास रे घुड़सवारी हो तलवारबाजी में बहुत पारंगत हो गई थी नाना साहब के साथ। ठीक है, इसी के साथ ये काफी जो है कि विद्रोह जो आगे करेगी 1857 में, काफी तलवारबाजी में बहुत और निशानबाजी में काफी पारंगत हो चुकी थी नाना साहब के क्षेत्र छाया में। ठीक है, और बचपन से कुशाग्र माइंड होने के कारण तलवारबाजी में हर चीज में कुशाग्रता दिखाने के कारण जो है कि झांसी के राजा कौन, गंगाधर राव के नजर में ये काफी मशहूर थी। इसलिए गंगाधर राव ने विवाह का प्रस्ताव देकर के जो है कि इससे विवाह कर दिया, इससे विवाह कर दिया। ठीक है, तो अब देखो तो वाराणसी से ये कहा गई, बाजीराव द्वितीय के क्षेत्र छाया में इसके पिताजी थे। क्या ये रे, तो जब ये पिता के साथ झांसी की ओर आया तो झांसी में इसके और नाना साहब के क्षेत्र छाया में रह करके जब ये काफी तलवारबाजी सब में घुड़सवारी में पारंगत हो गई थी, तो जब कोई महिला होकर के पूरा साहसी बल दिखाए बचपन एक युवा से ही, और क्षेत्र में लोग जाने ऐसे साहसी महिला ही न बन सकती है कोई राजा का स्त्री, ना राजा का पत्नी, ऐसे साहसी महिला बन सकती। इसलिए गंगाधर राव के नजर में ये काफी जो है कि परिचित हो गई। इसलिए गंगाधर राव जो है कि विवाह का प्रस्ताव देकर के शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद जो है कि यही मणिकर्णिका जो कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, अब है मेन कहानी। ये तो हम इसका थोड़ा सा बातें देख रहे थे। अच्छा, और एक बातें ये है कि जब नाना साहब के साथ जो है कि तलवारबाजी में, घुड़सवारी में, हर चीज में ये पारंगत हो रही थी, तो इसके जो है कि जो घुड़सवारी जो करते थे, इनके 3 प्रिय घोड़ा थे। तो रानी लक्ष्मीबाई जिस घोड़ा पर बैठती थी उस समय सबसे, ये देखोगे ना, सबसे तेज वाहन देखोगे तो घुड़सवारी ही सबसे तेज होता, क्योंकि अंग्रेज सब भी जो जब आता था ना क्षेत्र में, घुड़सवारी ये लेकर के आता। तो उस समय जिस घोड़ा पर बैठ करके ये तलवारबाजी घुड़सवारी सीखी थी, इसके 3 प्रिय घोड़ा थे। घोड़ा पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई कितने घोड़े थे? 3 थे, 3 घोड़े थे। पहला का नाम बसंती नहीं, इनके 3 घोड़े थे। 3 घोड़े में से एक का नाम था बादल। एक का नाम क्या था? बादल। बादल क्या नाम था? एक का नाम नहीं, बादल घोड़े पे जो है कि लास्ट में जो है कि मर गई थी युद्ध करते हुए। जो बादल घोड़े पे जो है कि वो युद्ध कर रही थी। 3 घोड़े थे। सारंगी क्या रंदो प्ले नहीं था? ठीक, 3 घोड़े, सारंगी, बादल, और एक क्या है, हाँ पवन। 3 घोड़ा, सारंगी, बादल और पवन, ये 3 इसके बड़ा प्रिय घोड़ा। इसी घोड़ा बैठ के ये क्या करती थी? घुड़सवारी करती थी, और तलवार सब लेकर के जो है कि युद्ध स्थल पर निकल जाती थी। ठीक है, अब बचपन से ही इतना कुशाग्रता थी, बचपन से इतना तलवारबाजी थी, तो बचपन नाना साहब का दुश्मन कौन? अंग्रेज में कौन था कानपुर में? कैंपबेल ना,
और हेवलॉक था ना। तो नाना साहब के संरक्षण में दी है, तो नाना साहब पूरा कानपुर पर अधिकार किया हुआ है। तो जब कानपुर में क्रांति हो रहा है, कानपुर में विद्रोह हो रहा है, तो कानपुर के विद्रोह को देख करके ये भी बहुत चीज सीखी होगी, नहीं सीखी? और कानपुर से बड़ा परिचित है। और अभी विवाह होके अभी कहाँ, ये झांसी में ना है, विवाह होने के बाद कहाँ ये झांसी में, झांसी में। अब इसी बीच में विवाह के बाद जो है कि गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई से एक संतान जन्म होता है। संतान का नाम क्या नाम है बताइए कोई? एक बेटा जन्म होता है, ठीक है, एक बेटा जन्म होता है। लेकिन बेटा भी जो है कि 4 माह के बाद लेके आया, ठीक। तो इसका 4 माह के बाद जो है ना मृत्यु हो जाता है, इसके बेटे का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। जब संतान बेटा जन्म हुआ, जन्म के 4 महीना के बाद मर गया। तो अब याद करो कि इस राजवंश में जो है कि अंग्रेज में 2 ऐसे साम्राज्यवादी अंग्रेज थे, एक लॉर्ड वेलेस्ली, एक ने सहायक संधि। सहायक संधि के साथ जो राजा सहायता ले लेता था, उसके संरक्षण में राजा बने रहता था, पेंशन खाता था, आराम से रहता था। और जब डलहौजी शासन काल आया, तो डलहौजी ने कहा कि जो राजा है वो भी राजा ना रहे, किसके अंदर? सहायक संधि के अंदर। वो भी अब राजा कैसे वो खत्म होगा? जब उसका कोई अगला संतान नहीं होगा, राजा कोई बनने लायक नहीं होगा। किसके बिना? सिर्फ उसका कोई दत्तक पुत्र या बेटी के, यदि इन दोनों में से यदि कोई है तो कोई मान नहीं होगा। बताया था नहीं इस बात को? डलहौजी का व्यापगत का सिद्धांत क्या कहता था? हम प्रत्येक टॉपिक्स, प्रत्येक वीडियो में इस बात का हम सिद्धांत लाए हैं। डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत के तहत बोला था कि जो राजा पहले से है, जिसने सहायक संधि अपनाया हुआ है, तो उस सहायक संधि के अंदर ऐसे राजा का वैल्यू समाप्त हो जाएगा जब उसका कोई अगला पीढ़ी का राजा होने लायक कोई संतान नहीं होगा। इसमें कि बेटी और कोई सी दत्तक पुत्र कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इनमें से इसका संतान मर गया। अब तो अंग्रेज के शासन काल में राजा गंगाधर राव, तो बेटे के जन्म के बाद जब मर गया 4 माह के बाद, अब सोचा कि यह बात गंगाधर राव को जो है कि खलबली दिमाग में आ गया कि अब मेरा शासन सत्ता क्या करेगा? लॉर्ड डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के तहत मेरा राज पूरा जो है कि विलय हो जाएगा अंग्रेज में, और मेरा शासन छीन लेगा और हम राजा नहीं रहेंगे, और हमको निर्वासित भी यहाँ कर सकता है नहीं। इसलिए जो है कि इस चीज को छिपाने के लिए इसने छोटे भाई यानी भतीजा को जो है कि दत्तक पुत्र रूप में, दत्तक पुत्र, वो भी कैसे? गुप्त रूप से। कैसे? ये गुप्त रूप से भतीजा यानी दत्तक पुत्र रूप में, ठीक है। उस दत्तक पुत्र का नाम क्या था पता है? पहले नहीं, पहले ये जानो कि दत्तक भतीजा का नाम क्या था पता है? नहीं, दत्तक पुत्र के रूप में बेटा स्वीकार किया, इसे बेटा स्वीकार किया। ये गुप्त रूप से किया है, स्वीकार किया, ठीक है, बेटा स्वीकार किया। अब ये भतीजवा जो था उसका नाम क्या था पता है? नहीं, उस भतीजा का नाम था आनंद राव। क्या नाम था? आनंद राव। दत्तक पुत्र रूप में जब नाम इसका क्या कहते, दत्तक पुत्र रूप में जब इसको स्वीकार किया बेटा के रूप में, तब इसका नाम रखा गया दामोदर राव। ठीक, क्या नाम रखा गया? दामोदर राव। क्या नाम रखा इसमें? दामोदर राव। तो अब बोला कि जो मेरा बेटा है ये दामोदर राव, जो मेरा रियल बेटा है। लेकिन उसने क्या किया था? भतीजा को गोद लिया। ये अंदर से अंग्रेज से बचने के लिए उसने आनंद राव को गोद लेकर सरनाम रख दिया था क्या? दामोदर। अब यदि पूछेगा उसका भतीजा कौन है, तो भतीजा को उतना खोजता कौन है? राजा
बेटा, अरे राजा का बेटा तो खोजोगा जब भी होगा, तो उसका भतीजा खोजोगा क्या? नहीं, लेकिन भतीजा ही था उसका। कौन? जो दामोदर राव था वो आनंद राव ही था न। पर अंग्रेज से बचने के लिए उसने दामोदर राव, आनंद राव का नाम चेंज करके क्या रख दिया था? दामोदर राव। तो उसे और पूरे घोषित कर दिया कि मेरा दामोदर राव ही बेटा है, ठीक है। लेकिन गुप्त रूप से ये तो दत्तक पुत्र था। तो अब राजघराने में मृत्यु हो जाए और खबर ना पहुंचे तो ऐसा हो सकता है? गुप्तचर तो कोने कोने में रहता है खबर पहुंचाने के लिए। तो फिर भी जो है कि अंग्रेजों को खबर किसी न किसी रूप से लग ही जाता है, और डलहौजी का आ जाता है क्या? नोटिस। डलहौजी का क्या आता है? नोटिस। कहा जाता है कि अब जो है कि गंगाधर राव अब झांसी खाली करो, क्योंकि तुम्हारा कोई भी उत्तराधिकारी अब राजा बने लायक कोई है नहीं। पूरा दावेदार भी का दिया, पर उतना दावेदार उतना रहा नहीं। तो अब आएगा नोटिस डलहौजी का। डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत। व्यापगत सिद्धांत। व्यापगत सिद्धांत के तहत क्या आएगा? इसे नोटिस आया। क्या आएगा? नोटिस आएगा। क्या करो? राजा पद क्या होगा? राजा पद क्या होगा? समाप्त होगा न, समाप्त। राजा पद क्या होगा? समाप्त। और झांसी को छीन करके क्या कर दिया जाएगा? हड़प करके मिला लिया जाएगा न। इसी बीच ये कहानी कब है? 1853 का। 1853। इसी 1853 में नोटिस के बाद जो है कि 1853 में ही जो है कि ये राजा गंगाधर राव का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु। गंगाधर राव का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। अच्छा, उस समय जो था ना, जो रोग होता था ना, उस समय रोग का उपचार करने के लिए डॉक्टर भी जो है ना नहीं उतना अपने भारत में डेवलप था कि अब भारत क्या बोलोगे, तो उस समय तो अलग अलग प्रांत में था, उतना उपचार करने के लिए ऐसे डॉक्टर भी सक्षम नहीं थे ताकि उसका इलाज हो सके। अब गंगाधर राव का ऐसा कैंसर वाला रोग ही धर लिया था कि ताकि वो इलाज करके ठीक ठाक भी हो जाता, तब ना कोई आँच नहीं आता, पर ऐसा कहानी रहा नहीं। तो अब ये ध्यान देना। अच्छा बताओगे 53 में मरता है ये गंगाधर राव, और तब क्या आता है इसे? नोटिस। नोटिस पहले नहीं ना आ जाएगा, लेकिन खबर तो इसको पता चल गया ना। डलहौजी व्यापक सिद्धांत के तहत ये नोटिस जो आएगा गंगाधर राव को, तो ये तो पहले खबर तो हो गया कि उसका संतान मर चुका है, और आशा है मरने का। कौन? गंगाधर राव मरे, ये मृत्यु हो, और ये नोटिस पहुंचे झांसी ना। नोटिस कहां पहुंचे? झांसी। और इसमें कहा जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को कि झांसी खाली करो। झांसी क्या करो? खाली करो, क्योंकि उसका अगला पीढ़ी कोई संतान है नहीं। तो 1853 में क्या होता है? गंगाधर राव का मृत्यु होता है, और डलहौजी का व्यापक सिद्धांत के साथ जो है कि नोटिस पहुंच जाता है झांसी। और झांसी में ये नोटिस कौन प्राप्त करता है? रानी लक्ष्मीबाई। अब लक्ष्मीबाई जो है कि अब सोचने लगी क्या करना है, कैसे इस नीति से बच सके, और ये काफी गुहार लगाई कि दामोदर राव ही मेरा रियल बेटा है। दामोदर राव ही क्या मेरा रियल बेटा है। पर गुप्तचरों के सूत्रों के माध्यम से अंग्रेज को पहले ही पता चल चुका था कि इसका संतान क्या हुआ? मर चुका, ठीक है। और ये जो है कि ढोंग रच रही है कि मेरा बेटा ही दामोदर राव, जबकि उसका बेटा है नहीं। कितनों सिफारिश की, कितनों पर भी पट्टा लगाया, फिर भी किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंतिम में जो है कि इसको नोटिस पहुंच ही जाता है, और महारानी लक्ष्मीबाई जो है कि अब इस नोटिस पर विचार कर रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो झांसी आ गया, नोटिस कहाँ है? झांसी। अब इस नोटिस से बचने के लिए क्या हुआ? तो इन लोग को अब यहाँ झांसी में नोटिस आया हुआ है, लिख रहे हो क्या? बैठ चुपचाप। अब झांसी में नोटिस आया हुआ है। अब नोटिस में जो है कि पूरा
असमंजस में है कि अब करना है तो करना क्या है। तो अब ये जो है कि अपना अब यदि यदि दामोदर राव क्या कहते हैं कि यदि ये गंगाधर किधर गया उसका पति, हाँ गंगाधर राव मर चुका है, तो उसको जो मोटा पेंशन मिलता तो पेंशनों ना सब बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब प्लस राजा का पद भी वो पूरा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। झांसी से पूरा राज शासन का पूरा सत्ता क्या करेगा, विलय कर लेगा ना अपने अंदर ये अंग्रेज डलहौजी हड़प नीति के तहत। इसलिए जिससे बचने के लिए जो केस भी करती है, समझ में, अंग्रेज शासन पे क्या करती है, केस भी करती है। देखो अंग्रेज जो है ना कानून का बड़ा अच्छा पालन करता था, ये यही इसमें खासियत अच्छा। तो पर किसी तरह सिफारिश से भी, किसी तरह केस लड़ने के बाद भी जो है कि किसी तरह से भी जो है कि सफल नहीं हो पाई। तो अब खाली करेगी, अंतिम समय यही है कि झांसी में नोटिस आ चुका है, लक्ष्मीबाई को अब खाली करना है, क्योंकि गंगाधर मर चुका है और दत्तक पुत्र है, अंग्रेज को पता चल चुका है। अब बताते इसी जगह बगल में, इधर झांसी है इधर बगल में ग्वालियर है, ग्वालियर का था कौन, सिंधिया। सिंधिया अंग्रेज से पहले ही मिला हुआ, तो झांसी का गुप्तचर के रूप में, क्योंकि बगल बगल वाला पड़ोसी जो होता था ना वो दुश्मन की तरह काम करता था, क्योंकि उस समय राष्ट्रवादी चेतना का बुद्धि नहीं था। तो ग्वालियर के जो सिंधिया के द्वारा पहले ही खबर पहुंच चुका था कि जो राजा है गंगाधर राव, उसका बेटा कोई जन्म जो लिया वो भी मर चुका है, और ये पहले नोटिस पहुंच चुका था। तो संदेह पर ना हर चीज कम कर लेता था। तो यदि है तो प्रमाण दिखाइए, प्रमाण दिखाए तो वो कई प्रमाणों में कह दिया कि दामोदर राव जो है कि हम सुने हुए हैं कि ऐसे गुप्तचरों से पता चल गया कि उसका ओरिजिनल बेटा नहीं। अब खाली करने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है, क्योंकि नोटिस पहुंच चुका है। अभी अवगत का सिद्धांत कहता है राजा नहीं तो और उसका उत्तराधिकारी नहीं तो खाली करो, नहीं अब विलय होगा अंग्रेज के साथ। तो ऐसे में से ये बचपन से जो है कि और अपने युवा अवस्था में जो खेली कूदी थी, तलवारबाजी घुड़सवारी सीखी थी, तो ये कानपुर के नाना साहब के साथ तो काफी इसका बनता था। याद करो कि 53 है, एक समय है 53, 54, 55, 56, और ये संघर्ष का समय है। अब पूरा कानपुर को अधिकार करके रखा हुआ, बिठूर के क्षेत्र, कानपुर के क्षेत्र को पूरे अधिकार करके रखा हुआ है नाना साहब ने। नाना साहब के नेतृत्व में, तो नाना साहब का सेनापति प्रधानमंत्री कौन था, मुख्य प्रधान सेनापति कौन था, तात्या टोपे कौन थे। बहुत ही सेनापति में सबसे तलवारबाजी में सबसे सक्सेसफुल था, इतना कि अंग्रेजों को धूल चटाने में काफी आगे था ये, ठीक है, तात्या टोपे। तो प्रधान सेनापति था तात्या टोपे किसका, नाना साहब का। तो इससे काफी पूरा कानपुर पर इस तरह प्रभाव था कि इससे लक्ष्मीबाई को बहुत सारा चीज सीखने को मिलता था वहां से। और जिस तरीका से पूरे कैद करके रखा हुआ था कानपुर को नाना साहब ने, तो सोचा कि जब वहां पर ऐसा हो सकता है तो हम क्यों अपना अधिकार दे दें, हम क्यों दे दें। लेकिन बगल में सिंधिया एक तरह से इसका दुश्मन भी एक तरह काम कर रहा है। तो नाना साहब के सहयोग से कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नाना साहब ने जिस तरह कानपुर में मेरा अधिकार है, जिस तरह कानपुर पे छाया हुआ है, तो हम झांसी को भी रक्षा करेंगे। इसलिए लक्ष्मीबाई किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। इसलिए जो है कि कानपुर में जिस तरह शासन चल रहा था नाना साहब का, तो नाना साहब की तरह भी ये सोचा कि हम भी जो है कि पूरा जो है कि झांसी को अपने अंदर में जो है कि रखेंगे और झांसी से हम भी विद्रोह करेंगे, ठीक है। इसलिए 1853 के बाद से ये विद्रोह करना शुरू कर दी, ठीक है। तो बीच बीच में कई संघर्ष हुआ। अब यहाँ से जो है कि 53 के बाद जो है कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष क्या हो गया, संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। सहयोग किसका लिया, सहयोग यदि बोला जाए तो नाना साहब के सहयोग से जो है कि इसने झांसी पर जो है कि अपना विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और इसमें अंग्रेज यदि देखा जाए, इसमें कौन कौन था, अब अंग्रेज और एक तरफ हो गया अंग्रेज, एक तरफ होगी कौन, झांसी की रानी कौन, लक्ष्मीबाई। और अंग्रेज से कौन था,
अंग्रेज से हीरोज, हीरोज कौन था? हीरोज। इन दोनों के बीच जो है कि टक्कर शुरू हुई। कई बार जो हीरोज के साथ संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में जो है कि लक्ष्मीबाई बार बार जो है कि सेना को जो है कि परास्त करके जो है कि छिप जाती थी। कई बार विद्रोह, कई बार विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में जो है कि हीरोज को परेशान करके रख दिया, दांत खट्टे करके रख दिया, क्योंकि जब ये मरी थी ना 1853 के बाद, जब ये संघर्ष शुरू की थी, उस समय ये 29 वर्ष की थी। 29 वर्ष की महिला, हम शरीर में तेज तर्रार खून, अपने साम्राज्य का जो रक्षा करने के लिए, अपने राज क्षेत्र का रक्षा करने के लिए एकदम जो है कि अंग्रेजों से, हीरोजों से जो है कि पूरा संघर्ष कर रही है। तो हीरोज को परेशान करके रख दिया। आखिर जब भी संघर्ष होता है तो लक्ष्मीबाई जो है कि अंग्रेजों का दांत खट्टे करके जो कि छिप कहाँ जाती। तो लगभग जो है कि ऐसे संघर्ष चलते चलते, देखो ऐसा थोड़ा हो कि डेली जाके संघर्ष होता था, तो बीच बीच में झड़प, ये ऐसा संघर्ष होना होते रहता था। लेकिन 1857 में देखो तो इधर कानपुर में पूरा संघर्ष नाना साहब के साथ पूरा लगा हुआ है। और कानपुर में जो घटना होता है, 120 महिला बच्चों को, अंग्रेजों को सबसे पहले तो 1857 में जो विद्रोह सबसे ज्यादा कानपुर में उठा, तो अंग्रेजों को मार दिया नाना साहब ने। प्रधान सेनापति तात्या टोपे, तो तात्या टोपे नाना साहब के नेतृत्व में सेना प्रधान सेनापति कौन? तात्या टोपे। इसने जो है कि कई अंग्रेजों को मार गिराया। तो अंग्रेजों को मार गिराने के बाद जो इसके जो पत्नी और बच्चे बचे कानपुर में, तो ऐसे पति और उसके पत्नी और बच्चों को जो है कि हत्या ना करे, इससे सोचा क्या कि इन सबको जो है कि गंगा के उस पार टपा देंगे, इसका किसी तरह का हत्या होना नहीं चाहिए। बच्चे का क्या दोष है, महिला क्या दोष है? दोस्त तो उसके पति ने क्या था, जो दोस्त था वो मारा गया ना, जो अत्याचार कर रहा था तो वो मारा गया। वो संघर्ष में उसका वो शहीद हुआ। शहीद क्या कहो, मारा गया, सिंपल सी बात बोलो। इसलिए बच्चे को 120 बच्चे महिला सबको मिला करके गंगा के उस पार टपा देना चाहता था, ठीक। लेकिन है तो अंग्रेज, धामन का बच्चा धामन होता है, सांकड़ थोड़ा होता है कि सांकड़ का बच्चा सांकड़ होगा, धामन थोड़ा हो जाएगा। यानी कि जो धामन है अंग्रेज, उसका बच्चा तो धामन तरह व्यवहार करेगा जी। इसलिए जो है कि बक्सा नहीं, बीच नदिये में जो है कि सबको क्या किया, गोली धारा मार करके एकदम दाह संस्कार वहीं पे कर दिया। पूरा दाह संस्कार क्या, सीधे गंगा जी फेंक दिया। तो जो घाट टपा रहा था, उस घाट का नाम क्या था? सती चौरा घाट। ये कांड कहाँ हो रहा है? कानपुर में। कहाँ हो रहा है? कानपुर में, सती चौरा घाट। तो सती चौरा घाट पे जो है कि ये कांड जो हुआ, इस कांड ने कानपुर के साथ साथ अगल बगल पूरा जो है कि दहशत मचा दिया। 120 बच्चे महिलाओं को मिला करके मार देना अंग्रेज के, एक छोटी सी बात घटना ना है। तो इस दहशत वाली घटना ने झांसी पर भी बड़ा प्रभाव डाला और अंग्रेज यहां पहुंच गया। तो ये ग्वालियर के सिंधिया जो है कि किसी न किसी रूप से जो है कि लक्ष्मीबाई का जो है कि गुप्त स्थान था छिपने का, ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला, ध्यान रखना, ग्वालियर जो है ना स्वर्ण रेखा नदी किनारे में है। कौन नदी किनारे में है? स्वर्ण रेखा नदी। कौन नदी? तो ग्वालियर के किला जो था ना, किला का अंदर बहुत सारा गुप्तचर स्थान था। तो गुप्तचर स्थान जो होता था ना, तो वो जो गेट होता था बड़े बड़े पत्थर का, हाथी से लगता था, हाथी से हटता था, सिंपल नहीं था। तो वो संघर्ष करके अंग्रेजों से परास्त करके छिप जाती थी आकर के, कहाँ? ग्वालियर के किला में। और हाथी सबसे गेट बंद, पता ही नहीं चलता था, हीरोज को पता ही नहीं चलता था। गुप्त सूत्रों से ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा जो किसी तरीका से पता चल गया कि रानी लक्ष्मीबाई जो छिप करके ग्वालियर के किला में रहती है और यहीं से संघर्ष कर रही
थी, झांसी को संभाल रही थी। पता लगने के बाद 1857 1857 आइए 1857 में घटना देखे हम कहाँ, कानपुर। और 1857 में हर जगह देखो तो संघर्ष चल रहा था, दिल्लियों में चल रहा था। सबको लिंक जोड़ो, देखो तो 57 में यहाँ दिल्ली में चल रहा है, यहाँ जो मेरठ से जो सेना गया है भिड़ा हुआ है, यहाँ पे कौन, यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली में तबाही मचा रहा है, और कौन, हाँ बख्त खां, मेरठ सेना नायक बख्त खां और बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली कंट्रोल कर ले, कैद कर ले है। 1857 लड़ रहा है, 57 में लड़ रहा है वहां पे। 57 में देखो तो लखनऊ क्या कहते हैं अवध में लड़ रहा है, कौन, वाजिद अली शाह का हजरत बेगम हजरत मान लड़ रही है वहां पे, 57 में लड़ रही है वो भी। यहाँ पे देखो तो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे कानपुर में जो है कि कौन, नाना साहब तत्या टोपे भिड़ा हुआ है, और अपना क्षेत्र का रक्षा करने के लिए झांसी में भी लक्ष्मीबाई है। देखो सब जगह पूरा क्रांति चल रहा है, पूरा विद्रोह चल रहा है ना, सब जगह सब विद्रोह फैला हुआ है ना। देखो सब उसी के सिमिलर में 57 में ही सब घटना हो रही है। देखो सबका लिंक मिल रहा है, देखो एक बगल से नहीं मिल रहा है, एक दूसरे से लिंक सबका मिल रहा है, देखो तो नहीं मिल रहा है, क्या आगे पीछे हो रहा है। अरे हम पढ़ाएंगे पहले कानपुर पर, ऐसा मतलब थोड़ा पहले कानपुर में घटना हो चुका था। अरे जो समय चल रहा है बलिया में, तो वो समय वही इसी समय कानपुर में कुछ काम होता होगा जी, मोहनपुर में कुछ होता होगा, यही सिर्फ होता होगा, फिर मोहनपुर में होगा कोई घटना, ऐसा नहीं होगा। अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो हो सकता है किसी का कोई घटना हुआ होगा, कोई ट्रक उलट गया होगा ना, किसी पट्टेदार को जो कोई डंगाता होगा, पुलिस चोर को पकड़ के ले जाता होगा, बहुत सारा घटना होता होगा ना, नहीं होता होगा। तो अब दिल्ली में जो है कोई बड़ा सा इमारत बनता होगा, बहुत सारा बातें होगा। तो घटना जो होता है सब जगह क्षेत्र में अलग अलग होता है, लेकिन समय सबके लिए वही होता है ना। तो 57 में अलग अलग जगह पे घटना हो रही है, विद्रोह हो रही है, झांसी में तो विद्रोह हो रहा है ना। तो झांसी में जो विद्रोह हो रहा है, तो रानी लक्ष्मीबाई कानपुर से सीख रही है। कानपुर में जिस तरह तत्या टोपे क्या कहते हैं नाना साहब और तत्या टोपे पूरा जो है कि संघर्ष कर रहा है, विद्रोह कर रहा है। इस विद्रोह को देख करके जो है कि यहाँ पर भी लड़ रही है कौन, लक्ष्मीबाई। और उस समय तरोताजा खून में भिड़ा हुआ है हीरोज के साथ, कौन, लक्ष्मीबाई। और कई संघर्ष, कई बार दांत खट्टे करके जो है कि वो छिप जाती थी, कहाँ, ग्वालियर के किला में जाकर के छिप जाती थी। लेकिन 1858 आते आते 1800 दिख रहा है ना, रिकॉर्ड में आ रहा है ना, 1858 1858 ईस्वी में, ठीक है, तारीख है 18 जून 18 जून 1858 इस तारीख को जो है कि गुप्त सूत्रों के माध्यम से जो है कि पूरा ग्वालियर के किला को हीरोज ने अपना सेना से जाकर के पूरा घेर लिया, पूरा तोपबाजी किया, तोप के साथ था, पूरा जो है कि बमबारी किया किला पर। तो लक्ष्मीबाई को पता चल गया कि अब मुझे घेर लिया है चारों तरफ से, ठीक है, अब मेरा मरना क्या है, निश्चय है कि अब हम अंग्रेजों के हाथों मर जाएंगे। असल में क्या कोई घटना छूटा क्या, ऐसे क्या बोल रही है। अब ऐसा थोड़ा है कि गुप्त उसका लक्ष्मीबाई है वो अंदर गई तो सब जो उसका सेनानायक सब काम करने वाला सब करेगी ना, तो अकेले लड़ने जाती थी कि उसका सेना सब भी था ना। अब जब ये झांसी पर नोटिस आ चुका है कि झांसी खाली कीजिए, तो क्या कहेगा, सेना सब ऐसे रहा होगा, सब सेना को जुटाई होगी ना, वो है राजा का महारानी है ना जी, छोटा मोटा इंसान है ये, हजारों हजार आदमी इसके पीछे काम करने वाला है ना। अकेले थी 4 को 5 लेकर के पूरे झांसी संभाल रहा है, ऐसा थोड़ा है। पूरा सेना, पूरा झांसी के सेना सब इसके पीछे लगा हुआ है ना, इसके साथ काम कर रही है ना, महिला पुरुष सब ने भिड़ा हुआ इसके साथ में। तब महारानी है, गुप्तचर स्थान पे जाके छिप के बैठी हुई है, जो करना है एकदम पूरा किला के एक एक क्षेत्र में गुप्त रास्ता उसको पता है, हर चीज पता है उसे, किधर से निकल के किधर से युद्ध करके निकल जाती थी, किधर पे जाके फिर छिप जाती थी। तो सेना को ना पता था किधर उसको रास्ता बंद करना है, और उसको पता था जनरल आदमी इधर से घुसेगा, वही रास्ता बंद है, इधर से जाएगा कैसे। जब गया गेट पे पता चला बहुत बड़ा पत्थर रखल है,
पता चला कि पत्थर कैसे हट सकता है, कैसे जा सकता है, इसका मतलब पहले से पत्थर, यहाँ कुछ नहीं होगा। हमारा हाथी से लगाता था, हाथी से हटाता था। समझ में चल रहा है ना। गुप्त जो स्थान होता है ना, वो राजे महाराजा को सिर्फ पता होता था, जनरल आदमी भी नहीं और के चले जाएगा। जाओगे ना ग्वालियर के किला में, जब जाओगे ना बतला जाओगे किधर किधर जाना है। अभी गए कहाँ, जाओगे देखना, ठीक है। ग्वालियर का किला हम गए थे 2000 एग्जाम के टाइम में गए थे ना, हाँ दिसंबर महीने में 2019 में गए थे। 19 में दिसंबर महीना हम यहीं ग्वालियर में ही थे। जब जाओगे ना, नीचे नाके कहलाता है, जब जाओगे तो सबसे ऊंचे स्थान पे तुमको फोर्ट दिखाई देगा चारों तरफ से। मोबाइल पे भी देखना, ग्वालियर का किला सर्च करोगे ना, आपको एक एक पॉइंट दिखाई देगा कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, ठीक है। स्मारक भी जो है कि समाधि स्थल भी इसका दिखाई देगा। तो 18 जून 1858 को जो है कि संघर्ष करते हुए जो है कि लक्ष्मीबाई जो है कि घेरा पूरा ग्वालियर के किला में फंस जाती है। अब ये क्या करेगी, अब पता था कि हम अंग्रेजों के हाथों पकड़ा जाएंगे और मार खा जाएंगे, इसीलिए जो है कि अपने घोड़े, कौन घोड़ा, बादल, हाँ जिस समय संघर्ष करती थी किस घोड़े पे थे वो, बादल घोड़े पे सवार थी, ठीक है ना। तो बादल घोड़े को क्या किया, ऊंचे स्थान लेके जाते, और वहाँ ऊंचे स्थान से जो है कि अंग्रेज के क्षेत्र से, घेराव के क्षेत्र से सोचे कि घोड़ा टपा करके हम निकल जाएंगे, लेकिन क्या निकलेगी, जैसे छलांग लगाया घोड़ा क्या हो गया, पैर टूट गया, घोड़ा मर गया। अब ये भी जो है किसी तरीका से कुछ देर जो है कि जिंदा है, और लास्ट का शब्द पता है क्या बोल के मरी, ओम क्या बोली थी ये, इसका लास्ट है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके जो है कि मर गई वो, असल में। और अंतिम समय तक जो है कि जब हाथ लग गया हीरोज को, सोचा कि ऐसे साहसी महिला जो कि गोली मारते मारते ही बात बोल रहा है, कौन, हीरोज, ऐसी साहसी महिला जो कि हमने नहीं देखा था, ये महिला नहीं मर्द थी ये, और ये ऐसी महिला थी इस क्षेत्र की जो मर्द की तरह लड़ी, ऐसा कोई महिला लड़ी नहीं, ऐसा में, इसलिए मर्द की तरह लड़ी। ये बातें कौन बोला, हीरोज, और उसे कई गोली मार करके जो है कि उसको वहीं पर जो कि सम्मान के साथ उसका क्या कहते हैं समाधि दिया वहाँ पे। ऐसा नहीं कि अंग्रेज राजनीति का था, महारानी थी, ऐसे नहीं कि फेंक फाक दिया, ऐसा नहीं किया। जब मर गई उसके सम्मान के साथ जहाँ मरी वो, वहीं पर उसको क्या कर दिया, समाधि स्थल बना दिया, तो वहीं पे समाधि दे दिया उनका। और जाओगे तो ग्वालियर के स्वर्ण रेखा नदी, ग्वालियर किस नदी, कौन नदी किनारे है, स्वर्ण रेखा नदी, छोटी सी नदी है, उसी नदी किनारे में जो है कि तुम्हें मिलेगा क्या, ग्वालियर। और इसी ग्वालियर के यही ग्वालियर के फोर्ट में जो है कि आप, ग्वालियर फोर्ट मतलब किला, ग्वालियर के किला में ही तुम्हें मिलेगा कौन, लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल। जब जाओगे ग्वालियर, आपको जो है कि रास्ते में जो है कि देखने को मिलेगा, और वहाँ पर जो है कि यही बादल घोड़े पर उसका सीन बनाया हुआ, तलवार हाथ में लिए हुए सीन दिखाता है। असल में यही है आपका झांसी का पूरा कहानी था, ठीक है ना। 1857 क्रांति हुई, और 57 के बाद ये 58 में क्या होती है, जून महीना में मर जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूरा अंग्रेज का क्या हो जाता है, झांसी पर अधिकार, और एक समय काल जो है झांसी की रानी का जो है कि यहाँ फाइल बंद हो जाता है, ठीक है। और 1857 के विद्रोह, झांसी को कुचल दी जाती है, शांत कर दी जाती है, असल में। और 1857 क्रांति का बताएगा कोई कि प्रथम महिला कौन थी संघर्ष करने वाली, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और दूसरी साहसी कौन थी, बेगम हजरत महल, वो प्रथम महिला, ठीक ना। लेकिन उससे सबसे ज्यादा साहसी वाला काम यदि मर्द की तरह लड़ी, वो कौन, ये भागी नहीं, ये डटी रही, लास्ट में मर गई अब स्वयं से, बाद में से गोली मार दिया गया, लेकिन ये भागी नहीं था। हजरत महल तो नेपाल भाग गई ना, नाना साहब बाद में कहाँ भाग गया, लेकिन ये यहीं पे मरी, अपने स्थान पे भी मरी। नाना साहब भी कानपुर छोड़ के कहाँ चला गया था, वो पहले कानपुर से बिठूर गया, बिठूर से कहाँ, हाँ ठीक ना। 58 में ये मरता है, नाना साहब जिंदे अभी, नाना साहब अभी जिंदे है, 58 में बिठूर चला गया, कहाँ चला गया बिठूर, और 59 में कहाँ चले जाएगा वो, नेपाल। ना देखा कि लक्ष्मीबाई मर गई, अब
अपने नजर नजर के सामने देख रहा है सबको मरते हुए, क्या करेगा? आप सोच लिया कि अब हमको भी क्या करेगा, कुचल दिया जाएगा। इसलिए जो कि 1857 का जो है कि एक फाइल जो है कि झांसी में बंद होता है, 59 होते होते कानपुर में बंद हो जाता है, और अंठावन अंठावन में देखोगे इधर दिल्ली में बंद हो जाता है, 57 58 दिल्ली में बंद होता है, मेरठो में बंद हो जाता है, अवध में भी बंद हो जाता है, नहीं होता है। और 1857 क्रांति का जो है कि इस इस क्षेत्र में जो है कि हम लोगों ने यूपी के क्षेत्र में जो है कि विद्रोह को देखा, ठीक है। अब हम विद्रोह देखेंगे कहाँ पर, बिहार में। फिर वही थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, फिर वही 1857 की बातें करेंगे, 57 58 की बातें करेंगे। और ये बातें हम कहाँ करेंगे, बिहार में। कहाँ करेंगे, बिहार, ठीक है। वीर कुंवर सिंह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की वीडियो तो नहीं हो पाएगा, इसलिए कल इस चीज़ को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि ये बिहार वाला सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कल वाला भी वीडियो और आज का वीडियो सब अपलोड कर देंगे, आप लोग फिर से घर में जा करके रिवाइजिंग तौर पर जाके देखिए, ठीक है। कुछ छूटा तो नहीं, कुछ क्वेश्चन से आएगा, वो हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। ओके, आज तक क्लास यहीं तक रहेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप इस वीडियो को यदि देखे अच्छा लगा तो आप शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और दोस्तों को भी क्या कहिए, सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद, ठीक है। और ठीक है, जा सकते हो।